गांव को नाम रटबासू न तो गांव नीड़ा आवे न आप गांव में पल सका। गांव में पहुंचना है तो चालनी पड़ेगा, चाले बिना गांव में न जा सके। गांव को नाम रटिया रटिया गांव कौन आ। अरे छत्तीसी पकवान का नाम रटबासू पेट न भरे। अगर भूख मिटानी है तो कुछ खानो ही पड़ेगा। पानी को नाम रटबासू तसाई न भागे। अगर तसाई भगानी है तो पानी पीनी पड़ेगा। इसलिए भक्ति भक्ति करबासू, भक्ति भक्ति नाम रटबासू। भक्ति नो है, भक्ति करने के लिए कुछ करना पड़ता है। चूड़ामणि ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, मोक्ष कारणम सामग्रिया भक्ति रेव करियसी सौ सौ रूपानुसंधानम भक्ति रित्याव विधीयते। एक सकाम शुभ कर्म से लेकर के आत्मज्ञान तक बीच की जितनी सामग्री है सारी को मिला करके भक्ति कहा जाता है। एक साधन का नाम भक्ति नहीं है। जैसे आँख, नाक, मुंडोक, कानक, हाथक, पावक, मुंडोक, छाती है, शरीर में सब है। अब कोई कह दे कि भाई फिर मन किसी चीज न कहे, आँखें न कह जाएगा, काना न कह जाएगा, मुंडा न कहेगा, हाथा न, पगा न, नाक न, मन किसी चीज न कहे। तो एक ही जवाब है, ये सारी चीजें न मिलारी मन की हो जावे है। इसी तरह से पहला धर्म का 10 लक्षण है। धर्म का 10 लक्षण है, धृति, क्षमा, दमो, स्त्यम, शौचम, शौचम इंद्रिय निग्रहम है, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम मनुस्मृति कहती है। क्षमा, अहिंसा, मृदु वचन, सत्य, दया, तपदान, शील, शौच, तृष्णा, बिन धर्म लिंग 10,000। यानी पूरो मन वही है जी के 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म इंद्रिया 10 ही सलामत हो गए। इसलिए पूरो मन वही है जी में धर्म का 10 लक्षण हो गए। क्षमा हो गए, कोई गरीब से अपराध भी हो गयो भूल चूक में और वो माफी मांग रही हो तो अपना फर्ज है उसको माफ करो है। ये पहला लक्षण है धर्म का, क्षमा। अहिंसा, कीड़ी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर इंसान तक और जितना बोलता प्राणी है अपना स्वार्थ के लिए दूजा न दुख न दे, इनके अहिंसा। क्षमा, अहिंसा, मृदु वचन। बंदो जो घाव हाथ का हथियार करता है उनसे ज्यादा बड़ा घाव मुख का शब्द कर जाता है। क्योंकि हाथ के हथियार की लगी हुई चोट का घाव तो कुछ समय में मिट जाता है। खावत औषध घाव भरे तन घाव कबू मन को न भरे। याद रहे कटु बोल दिनों तक बोल दियो जन काल मरे। बोल काज बिगाड़त है सब बोल ते सब काज सरे। सोच विचार बोल मना तब भारती पूर्ण मौज करे। हाथ के हथियार का घाव मिट जाता है मगर शब्द का घाव इतना तेज होता है जिंदगी भर सालता है। विचार करो, आज यहाँ सत्संग में कोई किसी को गाल दे दे, खोटा शब्द कह दे, अब वो गाली देने वाला, खोटा शब्द कहने वाला हो सके 1 साल बाद में रहे या ना रहे, 5 साल बाद में रहे या ना रहे, मगर जिनको गाली दी है, खोटा शब्द कहा है, वो प्राणी चाहे 20 साल बाद भी इस गांव में पांव धरेगा तो 20 साल पहले का शब्द उनके हृदय में प्रकट हो जाएगा कि इतने साल पहले मैं यहाँ आया था, एक फलाने आदमी ने मुझे ये कटु शब्द कहा था। अब वो कहने वाला मर के न जाने कौन से जन्म को गया मगर शब्द रह गया ना है। ये वाणी का घाव है। इसलिए मृदु वचन, अरे वचन बिगाड़त काज को वचन सुधारत काज। पूर्ण अचरज अजब हरी क्या मुख भरी आवाज। ये मुख की आवाज को तमाशोशियों से
हो सके या मुंडा की आवाज कोई ऐसी निकले 100 जना का बिगड़िया काम ने एक मुंडा की आवाज बना दे। हो सके या मुख की आवाज यान की निकले 100 जना का बनायोड़ा काम ने 1 मिनट में बिगाड़ दे। 4 बाया में 1 बाई अशिया लखना को सो खदी आसी बात तो उनका मुंडा शू खड़ती कौन जू बोल दो जू जाला ही फांक तो 100 को बनायो काम 1 मिनट में बिगड़ तो बोलते ही पे छोरा छोरियों को सगाई से दोनों ही नो तीनों ही भाई बतलाया रे यो कर्म ठोक गड़बड़ करे जा अपना अच्छा काम कशिया करा तो असियो काम करो इनकी टाबरी माल पे बना दो खेत पर घर ही ना हो तो गड़बड़ी कशिया करे खेत पे बना दी टाबरी। एक दिन 2-5 भावना आया छोरा की सगाई करवा सगाई होगी लग्न मंडपा को मौको आ रही भावना बोलिया जी ब्याह जी ते कतरा बाई चो बाई तो 4 सा अरे मारा अंदाजा तो 3 ही दिख रहा जो 2 दिन हो गया जाता जाता वहां शू ही मिल जाता ना तेजो भाई खरियो से अब गड़बड़ो सी मामा दोजो खरियो से सगाई होगी लगनी मंडलियों से अब तो कहीं गड़बड़ करे बुला लियो बाल दियो नरे भरो। अब जो ही उन्हें बुलायो और वो भावना के बीच में आर बैठियो बैठती भली जी छोरा की सगाई हुई थी ही कहे जरे छोरा हर तनवा भली मुर्गी आओ बड़ा जी जो अब तो ना आवे भावना ने देख रहे छोरा ने मुर्गी आओ बड़ा से जो है मुंडिया मुंडिया लगनी फाट गया है यह है मुंडा की आवाज की करामात। इसलिए कहा है महापुरुषों ने गुरु नानक ने कहा था मीठा बोलन नव चलन पर अवगुण ढकलेन 5 चंगी नानका हर भज हत्तो देन। 5 लक्षण जिनके जीवन में है वो सदा आनंदित होकर के जाता है सदा मौज करता है खुशी रहता है। इसलिए कहा खे के वचन कठोर खरूट न छोलिए कोई के गोमड़ो हो रही हो लाग रही हो खुराट आ रही हो अरे दवाई तो नदियां जो नदियां कोई बात न पर चाल तो कोई का खूनी को रगड़ को तो मत दे जाए बेटिया बाप है। और ये रगड़ का देवाला ज्यादा है आज की दुनिया में। खे खे वचन कठोर खरूट न छोलिए शीतल शांत स्वभाव प्रेम सो बोलिए आपो शीतल होई और को कीजिए हर हाँ बाजिंद बढ़ती माई यारन पूड़ो दीजिए। कोई के घर में आग लाग रही हो अरे पानी को गुड़ो तो नपट के जो नपट के पर चाल तो बागर में शू पूड़ो तो मत छटका जाए। और आज की दुनिया में पूड़ा भाग वाला ज्यादा है पानी का घड़ाला कम है। इसलिए कहा है ये इसे कहते धर्म। आज धर्म की स्थिति महत्व इतना घटा है लोगों की धारणा यही होगी भेड़ा करो मन का ना अरे पूरी समझी जिमाओ खुआ और खंदाओ बस यही धर्म है। ज्यादा और ज्यादा यान की भावना होगी धरती धरत्वा धारे थी विश्व मिति से धर्म जिन विचारों को जिन सिद्धांत को जिन आचरण को जिन व्यवहार को धारण करने से अपन भी सुखी रहे और दूसरा भी सुखी रहे उनका नाम है धर्म है। क्षमा अहिंसा मृदु वचन सत्य जो जैसा है उनको वैसा कहे। कोई नाराज हो तो भला और कोई राजी हो तो भला मगर संत का लक्ष्य अटल होता है। इसलिए कहा क्षमा अहिंसा मृदु वचन सत्य दया प्राणी मात्र का हित सोचना अपना स्वार्थ के लिए दूसरे को प्रताड़ित नहीं करना। आज की सोच प्राणियों की पेट और परिवार तक सिमट कर रह गई है।
या तो इंसान अपना पेट चाहता है, ज्यादा से ज्यादा अपना कुटुंब, अपना परिवार चाहता है। पड़ोसी भाड़ में जाए, चाहे गांव का भाड़ में जाए, और दूसरे का कुछ भी अनिष्ट हो, मगर अपना स्वार्थ सिद्ध हो, फिर क्या मैं धर्म करा है? दया, तप, अपनी मर्यादा पे अटल रहना, ये तप है। थोड़ा मत आप वही तप नहीं है, वो भौतिक तप है, ये आध्यात्मिक तप है। तपदान, अपनी मेहनत का 10वां हिस्सा परोपकार के निमित्त देना, ये दान है। शील, मर्यादित जीवन जीना शील है। सोच, पवित्र होना, बाहर से पवित्र और अंदर से भी पवित्र। बाहर से पवित्रता के लिए रोज नहाना पड़ता है, ये तन की पवित्रता पहली है, और दूसरी तन की पवित्रता, तन को मेहनत में लगाओ और सेवा में लगाओ, ये दूसरी पवित्रता है। दूसरी मन की पवित्रता, मन से सारे विकारों को मिटा करके भगवान का नाम चिंतन करो, ये मन की पवित्रता है। रामचंद्र जी महाराज वाणी में क्यों है, करम रिपु बन पहाड़ नाम है बड़ा कुठारा, साकी भरे सुखदेव संत सब करे पुकारा, मन वश करनो उपाय नाम बिन दूजा नाई, उपजे नाई विकार नाम आवे मन माई, बाहिर के साधन किया उपजे बहुत उपाद, राम चरण मन वश करे तो एक राम नाम को साध, ये मन की पवित्रता है। शील, सोच, तृष्णा बिन संतोष में रहना, जितनी अपनी मेहनत है और मेहनत का मिला है उसमें सब्र करना। आप लकड़ तो 100 रुपया का है और 1000 की आस करा, अब 1000 के लिए बेईमानी करना पड़ेगा। योग्यता 100 की तो 100 ही ले, वो नीति है, और 1000 की आस करे तो फिर पाखंड करना पड़ेगा। ये बात में के धर्म है। इसलिए कहा है भक्ति बातों से नहीं होवे, दहे अभिमान शीश दे गुरु को, गुरु बचन मन पोवे रे भक्ति बातों से नहीं होवे। बात, भक्ति की जड़ है विश्वास। ध्यान देना, जिंदा रहने के लिए श्वास के आगे भी लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है? विश्वास। और विश्वास के आगे से भी हटा दिया जाए तो क्या रहता है? श्वास। जिंदा रहने के लिए जितना श्वास जरूरी है, भगवान की भक्ति में सफलता के लिए, मन के लिए उतना ही विश्वास जरूरी है। जितनी जड़ मजबूत होगी वृक्ष की, ज्यादा खड़ा रहेगा, ज्यादा फड़ेगा, फूलेगा, ज्यादा दिनों तक टिकेगा। अरे ऊपर तो बढ़तो जावर, नीचा जड़ा गहरी नो है, कोई दिन थोड़ो ऊंचा जड़वाव जी मई फरो कर जावे। इसलिए भक्ति की जड़ है विश्वास। विश्वास के बिना भक्ति का वृक्ष टिकता नहीं है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते बिनु द्रव्य है न राम, राम कृपा बिनु सुपने हो जीव की न लहे विश्राम। रामायण कहती है संसारिक चीजों की प्राप्ति विश्वास के बिना नहीं होती है, तो बिना विश्वास के भगवान मिल जाए कोई मजाल है क्या? खेत में खड़ा होकर बीज बोतो जावर, या सोच ले कहीं में तो कहीं न हो पैदा, तो फिर मन लागी उनको खेती में। विश्वास है उनको कि मैं बो रहा हूं, होगा। संसार की चीजों के लिए विश्वास जरूरी है। और इतना विश्वास अपने पुस्तक में आता है, मरने को मंजूर भय जब जी पाया राम, पूर्ण कबूल होता है बातों से सिद्ध काम। उनके लिए मरने के लिए तैयार हो गया, उनकी हृदय की आवाज पहुंची है उन भगवान तक। मीरा उसके नाम पर जहर पीने के लिए तैयार हो गई कि जीकर भी क्या करना है। प्रहलाद उनके नाम पर अग्नि के खंभों की बात भरने के लिए तैयार हो गया कि भक्ति में मरना ही अच्छा है। जब भगवान के चौखट पर, दरबार पर हृदय की पुकार पहुंची है, बातें हुई, भगवान आता तो भगवान ने तो व्हाट्सएप बना देता, 1 सेकेंड ही ठंडो नौबा देता, बातें हुई आतो भगवान तो। इसलिए विश्वास के बिना भक्ति का वृक्ष टिक नहीं सकता है। कश्यान, एक गांव में एक पंडित जी खत्ता कर रिया रामायण की जी, गांव में खत्ता कर रिया, उनके नेड़े एक नदी बवसी। नदी का पहला किनारा पे एक डोकरी रहती, उनका ऐसी जोरा की लगन
रोज नाव में बैठ पेले किनारे जाती सत्संग कथा सुनवा। एक दिन कथा सुनवा की डोकरी महात्मा कथा में खरिया कि रामा दल जब लंका में गयो न, वो वक्त में भगवान को नाम लिख लिख कर डालिया जो 100 मन का बाटा भी पानी में तिर गया रे भाई। वह भी न डूबिया भगवान का नाम सुन। या बात डोगरी के कान पड़ गई, डोगरी सुन गई। डोगरी ने सोची रे भगवान का नाम सुन 100 मन का बाटा ही तिर गया। आपा मत एक मने की बोझ को न रे, आपा थोड़ी डूबा जाते। आज पड़ियो रे मन तो जन्म बीत गयो रे, नावड़िया ने किरायो देता। सांची तिरबा की कला तो आज महात्मा बताई थी। आज यूं ही नाव में बैठवा को झगड़ो ही मिट गयो। अब तो खत्ता सुन डोगरी फांसी करा जारी न, वो नाव लागे जुटी न जारी, सीधी जारी नदी पे। नावाला जाला देरिया कटी पड़ेटी सीधी कटी सरकरी से। डोगरी ने तो भरोसो छो किनारा पे जार के जय श्री राम। अशिया खैर जाने पुड़िया में खड़े दिशा नहीं खड़की डोगरी तो डूबी को। अब तो रोज यहाँ नहीं आवे जावे और नाव में बैठवा की आपत्ति मिट गई। एक दिन डोगरी विचार करियो, जो महात्मा अपन या कला बताई जब तिरबा की आपत्ति मेट दिरे किरायो देबा की नाव में बैठवा की वन खदी अपने द्वारे भोजनी न करायो। खता पूरी होते ही खियो गुरु महाराज, आज भोजन मारे गरीबनी के द्वारे करो न दादा। बाबूजी भी थोड़ो चटोकड़ो ज्यादा था। महात्मा देखी रहे गाया बेचे खूब से डोगरी के घी दूध मोकलो आपने ही दबोड़ा खट जाए। छोको ये चाल आज थारे करे चाला। पर महाराज ने यो पतो को न जो भाई पेला किनारा पर रह सकिया। महाराज ने कही याद भाईया आका तीज को जड़ा पाड़ को सावा आपनो ही खाट रही थी। आगे आगे डोगरी फासे महात्मा जा रही है जी। वहां तो नावा लागे जटी न जावे सीधी जा रही नदी में। महाराज खैरिया ये थन दिन में रतन दो आओ बड़ा से चाहिए। नावा तो उठी लागे से तू सीधी खटी सरक रही है। आपने फरवा को न चाहिए कि नावा की आपनी नाव जोरा की नंदा था। डोगरी ने तो भरोसो सोचो किनारा पर जार के जय श्री राम। डोगरी तो निकल गई। अरे बाबा जी की आज्ञा का भी वो चपक चपक करे। मारी जामनी है आपड़ी आज्ञा में पीड़िया को रोग हो क्यों कहीं रहे। कहीं न कहीं खपटा में आ गया कहीं रहे। इन तो धरती दीगरी दीगर जरापन तो पानी दीगरी हो जाए। डोगरी की देखे देख बाबूजी भी लगाई थे छलांग नदी में। जो माता जी की त्रिशूल की नहीं दो ही भक्तों ऊपर हो गया और मातो नीचे हो गया। गड़ींदा खाता है जारिया नदी में। डोगरी भी पेला किनारा श्री जाला देरी के स्वामी जी बाहर तो फदार जाओ अंदाता। यो अशियान को आसन तो पुरुषोत्तम कर ही लगा लीजिए। यान खेता खेता तो गणा अतर चल गया। गुरुजी डोगरी देखी रे गुरुजी तो नोटली नो रहा। जय श्री राम खैर कूदी
हाथ पकड़ बारे निकाल ले आई, किनारा पर ऊंधा पटकिया नहीं, एड़ पंप की नाली में शू पानी कटे जन भबक भबक हो जाए, पानी कटे मुंडा ओस आयो नहीं, जो छोरा छोरिया वो नाम ले ले गणा रोया मारा। डोगरी खरी जन दादा बैग्या जागते बेग्यो जो न तो रांड थू तो मारी मौत बन आई थी रे मौत, फेर थे तो खरिया जा खत्म। भगवान का नाम क्यों 100 मन का पाठ आई तिर गया जियो, ये भक्त थोड़ी डूबो सके। मुझ तो जिंदाड़ा की सियानी आऊं जाऊं बाबू जी कह जगह मुझ तो मुंह भी खेबो सीखो चौका मन भी तोल को न जो पैसा ची तिरजिया पड़ गया है, इसलिए इन कह बाता की भक्ति, इसलिए महापुरुष कियो है, इसलिए संतों ने इशारा किया लक्षण तो सब जीव के, बाता से ब्रह्म होई, मनसा वाचा कर्मणा रज्जब काज सरे नहीं को, विकार तो सारा मन जीव का भरियोड़ा है, और बाता शू ब्रह्म ज्ञानी होयोड़ो है, तो कभी भलो हो बालो नहीं है। सीखत ज्ञानी ज्ञान गम करे ब्रह्मरी बात, दरिया बाहर चांदनू रे भीतर काली रात। दरियाव जी महाराज की वाणी में बातें करवा लागे तो दोपहर ही अनाद, और माया इरदा न देख तो माउस हो रही है, बातें ही बातों से पार पड़ने वाली नहीं है। इसलिए कहा बातों से ब्रह्म हो रहा चले जीव की चाल, जम्बुक भूला परशुराम पैन सिंह की खाल। इसलिए का भक्ति बातों से नहीं होवे, देह अभिमान शीश दे गुरु को, जात वर्ण कुल खोवे रे भक्ति बातों से नहीं होवे। बोलो राम जी महाराज।